नमस्कार। साहित्य साधक मंच बेंगलौर के ऑनलाइन प्रोग्राम काव्य मंजरी में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं और काव्य रसिकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का कार्यक्रम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के अप्रतिम हस्ताक्षर बशीर बद्र की स्मृति को समर्पित है। जनाब बशीर बद्र साहब हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी शायरी हमेशा हमारे साथ और हमारे सामने रहेगी। सर झुकाओगे तो देवता, सर झुकाओगे तो तो पत्थर देव। पत्थर देवता हो जाएगा। वाह। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। आहा। कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। मित्रों, वाह वाह। वाह। आज काव्य मंजरी कार्यक्रम में हमारे बीच कानपुर से डॉक्टर वीणा उदय जी उपस्थित हैं। साहित्य साधक मंच पर पहली बार हम उन्हें सुनेंगे। मैं आदरणीय वीणा जी से अनुरोध करूंगी, कृपया वंदना शुरू करें और अपनी काव्य पुष्पांजलि द्वारा हमारे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वीणा जी, आपका स्वागत है जी। सभी वाणी साधकों को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। यह पहला अवसर है और मर्मज्ञ जी और मंजू जी की मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। तो हम सब इस गोष्ठी का शुभारंभ माँ वाणी की आराधना से करते हैं। तुम्हारा फोटो दिखना चाहिए और यहाँ लिखोगे। वीणा वादिनी मातु शारदे, हे वीणा वादिनी मातु शारदे, मुझ पर इतना उपकार करो, मेरे सूने अंतर आंगन में ज्ञान का कुछ संचार करो माँ, हे वीणा वादिनी मातु शारदे। मैं अज्ञानी कुछ ना जानू, विनती बस बारंबार करूं माँ। माँ सुन पुकार एक तार बजा, माँ सुन पुकार एक तार बजा, झंकृत हृदय के तार करो, हे वीणा वादिनी मातु शारदे। हे हंस वाहिनी सुन पुकार माँ, मन क्षीर हो कलुषित नीर हरो, मन क्षीर हो कलुषित नीर हरो, हे श्वेतांबरी हे कमलासनी, हे श्वेतांबरी हे कमलासनी, तुम उज्जवल मेरा संसार करो, हे वीणा वादिनी मातु सरस्वती, हे वरद हस्तिनी ज्ञानदायिनी, अक्षमाल का मोती मुझे चुनो, हे वादिनी मातु सरस्वती। मैं अज्ञानी कुछ ना समझू, मैं अज्ञानी कुछ ना जानू, तुम अपनी मुझे शरण गहो, हे वीणा वादिनी मातु सरस्वती, हे वीणा वादिनी मातु सरस्वती। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत वाह, सुंदर, बहुत मधुर, सुंदर। बहुत अच्छे। भावपूर्ण इस वंदना के साथ काव्य मंजरी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो रही है। और मित्रों, अब हम मंच के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी को मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। ज्ञान जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। बहुत ही सुंदर वंदना गीत से, माँ शारदे की वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है।
और मित्रों, मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आज हमारे बीच देश के बहुत ही सुप्रसिद्ध गजलकार आदरणीय बालक राम शाद जी मौजूद हैं, जो कि अपनी गजलों से, और उनके साथ ही हमारे प्रिय ओम प्रकाश जी जोशी जी उपस्थित हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अगर बालक राम साहब जी को गजल का सम्राट कहूं तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्हें जो एक बार सुन लेता है वो बार बार सुनने के लिए लालायित रहता है। आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर मिलनसार अहमद जी, जिन्हें हमने साई साधक मंच के ऑफलाइन कार्यक्रम में कई बार सुना है, बार बार सुना है, और उनकी गजल और उनके जो नज्म होते हैं वो दिल को किस तरह स्पंदित करते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वो कितने अच्छे इंसान हैं, इस बारे में भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप सब लोग परिचित हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आप एक श्रेष्ठ गजलकार हैं और एक श्रेष्ठ समीक्षक भी हैं, तो मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर वीणा उदय जी, उदय सिंह जी, जो कि कानपुर से जुड़ी हुई हैं। अब उन्हें मैं, वो गजल भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं, और सामाजिक संदर्भों की रचनाएं, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं वो लिखती हैं। उन्हें मैं कविता की सारिका कहूंगा तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज जो ये हमारे पटल पर जो एक त्रिवेणी बहने जा रही है, मैं समझता हूं कि उसमें डुबकी लगाकर आज सुख और संतोष की परम अनुभूति हम लोग करेंगे। इसके साथ ही मैं, हमारे साथ अनीता निहालानी जी, त्रिलोकीनाथ धर जी, जो इस पटल के संरक्षक के रूप में हमेशा ऑनलाइन कार्यक्रम में मतलब पहले तो ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आया करते थे, लेकिन अब कुछ स्वास्थ्य समस्या की समस्या कारण नहीं आ पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रमों में अवश्य जुड़ते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहता है। तो आदरणीय त्रिलोकीनाथ धर जी हैं, विनीता दीदी, जो कि हैदराबाद से हमारे बीच हैं और बहुत ही सुंदर गीत लिखते हैं। उनके गीत अगर आप सुन लेंगे तो मैं समझता हूं कि आप समझ जाएंगे कि वास्तव में गीत क्या होता है। तो वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। अमित आनंद जी, जो कि अभी देखिएगा कि जो वाह वाह की जो झड़ी लगेगी, वो मैं समझता हूं कि उसकी शुरुआत वहीं से होती है, और बहुत मन से सुनते हैं और बहुत अच्छे गजलकार हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। भूपेंद्र सिंह जी, मैं क्या कहूँ, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तो हिंदी की जो वर्णमाला है ना, उनकी उसकी रक्षा कैसे करते हैं, उसका उसका विस्तार कैसे होता है, वो करते हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। मृदुला चौहान जी, प्रकृति की बहुत ही एक चैतन्य कवित्री हैं, हमारे साथ हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। नैना जैन जी हैं, जो कि बहुत कुछ दिनों के लिए गई थी, ये अपने गांव गई थी। मैं समझता हूँ कि वो कहाँ, काफी दूर है उनका गांव, तो वहां से अभी अभी आई हैं और आते ही देखिए ऑनलाइन कार्यक्रमों से जुड़ने लगी हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान गई थी, मुझे याद आ रहा है। पद्मा श्रीनिवासन जी, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ उनके स्वर में लगता है कि माँ शारदे स्वयं निवास करती हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ी हुई हैं। और वेंकट अय्यूर जी, जो इस पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सुधा अलिवालिया जी, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं, वो जुड़ी हुई हैं। आशीष राठौर जी को भी मैं देख रहा हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही अभी नया नया वो नए नए जुड़े हैं साई साधक मंच से, लेकिन पूरे मन से जुड़े हैं। ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तो लगता है कि ये कोई नया जुड़ाव नहीं है, वो सदियों से जुड़े हुए हैं इस संस्था से। तो मैं समझता हूँ कि, और अभी मैं देखा किसी का, कोई पृथ्वी करके कोई जुड़े हुए हैं। मैं, हाँ, पृथ्वी जी जुड़े हुए हैं, जी 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 जी, मुझे याद आ गया। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मधु माहेश्वरी जी भी जुड़ गई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोगों का नाम मैंने ले लिया है, और कोई छूटेगा तो मैं बाद में और नाम लूंगा। और मैं समझता हूँ कि इतनी संख्या हो गई कि हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से हाँ सर, गति दे लगभग सकते। 18 19 लोग जुड़ चुके हैं सर अभी। हाँ, तो किसी 18 से ऑनलाइन 19। कार्यक्रम में 19 लोगों का बड़ी जुड़ना बात है कोई सर। छोटी मोटी नहीं, अब ये बात नहीं संख्या और होती है। जाएगी, आगे भी लोग आने हैं तो 24 25 तक जाएगी निश्चित रूप से। कोई बात नहीं है। मैं बस आप सब लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि देखिए, कविता पढ़ना या कविता सुनना एक पूजा के समान होता है, और पूजा
आराधना बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। हम लोग बस एक मन को एक दूसरे स्तर पर पहुंचाने के लिए जो हम लोग रात दिन दौड़ भाग करते रहते हैं, उससे अलग हट करके हम लोग 1 घंटे इसके लिए समर्पित करते हैं। तो आप सब लोग बने रहिए। और आज देखिए कि आज जो हमारे साथ जो बालक राम साध जी, डॉक्टर वीणा उदय जी और मिलनसार अहमद जी हैं, उनको जी भर के 1 घंटे तक आप लोग आनंद लीजिए। मंजू जी, मैं पुनः आपके पास वापस आता हूँ। मर्मज्ञ जी, सभी को नमन। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सभी जी को राज नमन। जी। जी हाँ, एक्चुअली पृथ्वीराज हमारे परम मित्र, बचपन के मित्र हैं। नहीं, मैं और समझ गया, मैं मुझे याद आ गया जी। और वीणा उदय जी के सगे छोटे भाई हैं। जी 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 जी, और याद इस आ गया। हिसाब से वीणा उदय जी हमारी दीदी भी हैं। जी 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 तो जी, बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल आभार बिल्कुल। मित्रों। हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक जी अनुरोध है कि समय की के अनुशासन में हम बंधे हुए हैं और काव्य मंजरी कार्यक्रम की 16वीं श्रृंखला में हम आज सबसे पहले सुनेंगे श्री बालक राम शाद जी को, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालक राम शाद जी का बहुत ही संक्षिप्त परिचय। 1943 1943 जून की इनकी पैदाइश है। दर्शन शास्त्र से इन्होंने एमए किया और इनका जो सृजन क्षेत्र है वो गजल, दोहा, कविता, नाटक और अनुवाद, बहुत काम इन्होंने किया है। और जो मुझे बहुत ज्यादा अनोखा और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है इनके संक्षिप्त परिचय में, कि इन्होंने अष्टावक्र गीता का गजल में अनुवाद भी किया है। तो वाह। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका कार्यक्षेत्र नेपा पेपर मिल्स, नेपा नगर, मध्य प्रदेश में इन्होंने नौकरी की। और नेपा मिल्स में सांस्कृतिक कला केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं बालक राम शाद जी। और इसी की वजह से वो कला के क्षेत्र के लगभग सभी कई मशहूर हस्तियों से इनका जुड़ाव रहा। तो मित्रों, रंगमंच कलाकार, कवि, गजलकार बालक राम शाद जी की एक गजल के चंद शेर आप समाअत फरमाइए, फिर मैं उन्हें दावत सुखन देती हूँ। ऐसा लगता है मैं गुजरा हूं इधर से पहले, ऐसा लगता है मैं गुजरा हूं इधर से पहले, जबकि निकला ही नहीं हूं कभी घर से पहले। वाह, वाह क्या वाह बात है। वाह। ऐसा वाह लगता वाह है वाह वाह। मैं गुजरा हूं इधर से पहले, जबकि निकला ही नहीं हूं कभी घर से पहले। घर से औरों के घर में अरे आग लगाने वालों, औरों के घर में अरे आग लगाने वालों, अपना घर तुमको बचाना है शरर से पहले। वाह 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 टहनियां वाह। टहनियां काट मगर उसकी इजाजत लेकर, टहनियां काट मगर उसकी इजाजत लेकर, क्या मुनासिब है जरा पूछ शजर से पहले। क्या बात है। वाह 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 सबको वाह वाह। वाह 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 वाह। सबको मिल जाता है पहले ही पयाम मौसम, सबको मिल जाता है पहले ही पयाम मौसम। फूल आ जाते हैं शाखों पे समर से पहले। दफन वाह करके न रखो नेकियां अपने घर में, दफन करके न रखो नेकियां अपने घर में। ले लो सामान सफर कुछ तो सफर से पहले। वाह उसकी वाह वाह। उनकी तारीफ में हम कैसे कसीदे लिखें, उनकी तारीफ में हम कैसे कसीदे लिखें, जिनको देखा ही नहीं हमने नजर से पहले। हादसे सर से गुजर जाएंगे जाने कितने, हादसे सर से गुजर जाएंगे जाने कितने, गर न बेदार ख्वाब हुए। हादसे सर से गुजर जाएंगे जाने कितने, गर न बेदार हुए ख्वाबे सहर से पहले। अंतिम शेर है, कैसे पहुंचेगा तेरा शाद तेरे दरवाजे, कैसे पहुंचेगा तेरा शाद तेरे दरवाजे, राह में यार का दर है तेरे दर से पहले। क्या बात है। वाह वाह हाँ, वाह 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 वाह। बहुत आदरणीय सुंदर। वाह। बालक रामशाद जी, आपका काव्य मंजरी में हार्दिक स्वागत है। स्वागत। जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं। बालक रामशाद आज जी, भी आप आपको, म्यूट हाँ, हैं। आपको अपना माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा। ओके। जी, जी स्वागत है, स्वागत है।
बुलंदी पर तो रब की ही रजा थी, बुलंदी पर तो रब की ही रजा थी, गिरा हूं ये किसी की बद्दुआ थी। वाह वाह बुलंदी पर तो रब की ही रजा थी, गिरा हूं ये किसी की बद्दुआ थी, सिकंदर ने तो सब कुछ पा लिया था, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी। वाह 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 बहुत वाह खूब। वाह 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 जिंदाबाद वाह 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 वाह। बुलंदी क्या पर बात है तो वाह। रब की ही रजा थी, गिरा हूं ये किसी की बद्दुआ थी, सिकंदर ने तो सब कुछ पा लिया था, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी। बहुत अच्छा। चलो आज मिलकर उसको मनाएं, चलो आज मिलकर उसको मनाएं, रूठी है दुल्हन नगमे सुनाएं। हाँ चलो आज मिलकर उसको मनाएं, रूठी है दुल्हन नगमे सुनाएं, बैठी है यारो डाले वो घूंघट, चलो जिंदगी का घूंघट उठाएं। वाह 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 चलो जिंदगी का घूंघट उठाएं। गजल का मतलब देखें, इरशाद। आप भी अपना मुकद्दर आजमाते क्यों नहीं, हम्म, आप भी अपना मुकद्दर आजमाते क्यों नहीं, वो सितारे तुम अगर तो जगमगाते क्यों नहीं। वाह वाह। आप भी अपना मुकद्दर आजमाते क्यों नहीं, वो सितारे तुम अगर तो जगमगाते क्यों नहीं। मुश्किलें हम्म, आसान होंगी चाहे जितनी हो बड़ी, हम्म, मुश्किलें आसान होंगी चाहे जितनी हो बड़ी, आप अपने दुर्दिनों में मुस्कुराते क्यों नहीं। क्या बात है। वाह 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 चाहे हक चलूं मैं चाहे जाऊं मैं कदा, हम्म, चाहे राहे हक चलूं मैं चाहे जाऊं मैं कदा, लोग कहते पैर इसके डगमगाते क्यों नहीं। वाह 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 क्या वाह, बढ़िया बात है है अरे वाह। बहुत खूब अच्छा बढ़िया है अंदाज है बढ़िया सर है वाह वाह बढ़िया वाह है। वाह। बहुत खूब। अच्छा वाह ख्याल वाला शेर है चाहे बहुत हक बढ़िया बहुत बढ़िया वाह 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 वाह। चाहे जाऊं मैं कदा, हम्म, लोग कहते पैर इसके डगमगाते क्यों नहीं। आओ मिलकर हल निकाले आज के इस प्रश्न का, आओ मिलकर हल निकाले आज के इस प्रश्न का, अब मुंडेरों पर परिंदे चहचहाते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। वाह अच्छा है। वाह 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 क्या वाह। वाह। बात राज साहब क्या गजल है। आओ मिलकर हल निकाले आज के इस प्रश्न का, हम्म, अब मुंडेरों पर परिंदे चहचहाते क्यों नहीं। वाह दिल को मिलेंगी और रूह को भी गिजा, हम्म, राहतें दिल को मिलेंगी और रूह को भी गिजा, शायद अच्छी सी गजल तुम गुनगुनाते क्यों नहीं। वाह भाई वाह 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 बहुत वाह खूब। वाह। शायद क्या बात है सर जिंदाबाद वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया आदरणीय बहुत बढ़िया वाह वाह। मैं कौन हूँ ये सोच के वर्षों से दंग हूँ, मैं कौन हूँ ये सोच के बरसों से दंग हूँ, गीत हूँ गजल हूँ या उसका रंग हूँ। वाह मैं कौन हूँ ये सोच के बरसों से दंग हूँ, गीत हूँ गजल हूँ या उसका रंग हूँ। इन काले बादलों में ना मुझको तलाश ना, इन काले बादलों में ना मुझको तलाश ना, मैं शाम की कटी हुई काली पतंग हूँ। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। बहुत खूब। वाह। इन काले बादलों में ना मुझको तलाश ना, मैं मैं शाम की कटी हुई काली पतंग हूँ। पतंग हूँ। क्या बात है क्या बहुत प्रयोग खूब है। बहुत अच्छा। खुशियों की किरणें मुझको अब तक न छू सकी, खुशियों की किरणें मुझको अब तक न छू सकी, शायद किसी में दुख की लंबी सुरंग हूँ। वाह 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 अरे सर भाई वाह वाह वाह। खुशियों की किरणें मुझको अब तक न छू सकी, शायद किसी में दुख की लंबी सुरंग हूँ। क्या काफिया निभाया अरे सर क्या बात वाह। मुझको तो इस जहां ने पागल बना दिया, मुझको तो इस जहां ने पागल बना दिया, मुश्किल ये आ पड़ी है मैं उसके संग हूँ। वाह बहुत अच्छे वाह सर वाह 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 बढ़िया वाह वाह वाह। वाह क्या बात है सर बहुत बढ़िया शेर है वाह वाह जिंदाबाद बहुत बढ़िया सर। मुझको तो इस जहां ने पागल बना दिया, क्या मुश्किल बात है। ये आ पड़ी है मैं उसके संग हूँ। अल्फाज मुझसे छीन के कंगाल मत करो, अल्फाज मुझसे छीन के कंगाल मत करो,
शायर गरीब हूं मैं, बरसों से तंग हूँ। वाह 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 वाह, वाह क्या बात है। ख्वाब है, ख्याल है, या हम्म, मेरा वहम है। ख्वाब है, ख्याल है, या मेरा वहम है। धरती पे अभी आदम का पहला कदम है। हाँ 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 बस एक ही जन्म में उकता गए हैं आप। हाँ हाँ, बस क्या एक मिसरा है। ही बस एक ही जन्म में उकता गए हैं आप। उसकी तलाश में ये मेरा 100वां जन्म है। वाह 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 वाह, वाह सर वाह वाह बहुत वाह। अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। बस एक ही जन्म में उकता गए हैं आप। उसकी तलाश में ये मेरा 100वां जन्म है। चाहा है अगर मैंने तो पूजा भी करूंगा। हम्म, चाहा है अगर मैंने तो पूजा भी करूंगा। पत्थर ही सही लेकिन वो मेरा सनम है। वाह 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 वाह। वाह। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उन रहबरों पे कर लूं मैं कैसे भरोसा। उन रहबरों पे कर लूं मैं कैसे भरोसा। जिनको पड़ाव पर ही मंजिल का भरम है। वाह, हाँ अच्छा है, अच्छा है। मांगा भी नहीं फिर भी दिया कंठ में जादू। हम्म, मांगा भी नहीं फिर भी दिया कंठ में जादू। ये उसकी नेमते हैं, ये उसका करम है। बहुत वाह 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 वाह। वाह वाह। मेरे जज्बात मेरे होंठों तलक आने दो। मेरे जज्बात मेरे होंठों तलक आने दो। मैं परेशान हूं मुझे आज मुस्कुराने दो। हाँ, मेरे जज्बात मेरे होंठों तलक आने दो। मैं परेशान हूं मुझे आज मुस्कुराने दो। मेरी शोहरत का सितारा है आज यूं भी मध्यम। हम्म, मेरी शोहरत का सितारा है आज यूं भी मध्यम। डूबना आज अगर चाहे तो डूब जाने दो। वाह वाह तुमको मालूम नहीं उसको मनाने का हुनर। हम्म, तुमको मालूम नहीं उसको उसको मनाने का हुनर। मैं मनाऊंगा उसे उसको रूठ जाने दो। वाह वाह, बढ़िया। रोज रोज देता हूं उसे अपनी वफाओं के सबूत। हम्म, रोज देता हूं उसे अपनी वफाओं के सबूत। आजमाना ही अगर है तो आजमाने दो। वाह जज्बात मेरे होंठ तलकाने दो। मैं परेशान हूं मुझे आज मुस्कुराने दो। बैठा रहा मैं राह में आंसू लिए हुए। बैठा रहा मैं राह में आंसू लिए हुए। तुम चल दिए बहार की खुशबू लिए हुए। वाह वाह, अच्छा मतलब है, कड़क बैठा रहा मैं बहुत। राह में आंसू लिए हुए। शुक्रिया हम्म, साहब, आपको पसंद आया मतलब। बैठा रहा मैं राह में आंसू लिए हुए। तुम चल दिए बहार की खुशबू लिए हुए। हम्म, कैसी पयंबरी बहुत खूब है, बहुत। कैसी है ये सजा। कैसी पयंबरी है, कैसी है ये सजा। खुद जा रहे सलीब को यीशु लिए हुए। वाह 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 वाह। वाह, वाह वाह क्या वाह बात है सर, वाह 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 बहुत वाह खूब वाह बहुत खूब। वाह। कैसी पयंबरी है, कैसी है ये सजा। खुद जा रहे सलीब को यीशु लिए यीशु हुए। लिए हुए। यूं ही नहीं गुलाब को कहते हैं शहंशाह। हम्म, हम्म, यूं ही नहीं गुलाब को कहते हैं शहंशाह। पैदा भी तो हुआ है वो खुशबू लिए हुए। वाह वाह वाह। वाह। बरसात के आते ही लो आ गए वो याद। बरसात के आते ही लो आ गए वो याद। फिरते थे साथ साथ जो जुगनू लिए हुए। वाह वाह यौवन का सूर्य तन से निकलता है जिस घड़ी। गजल का खूबसूरत शेर सुने था। इरशाद। इरशाद इरशाद। यौवन यौवन का सूर्य तन से निकलता है जिस घड़ी। चलती हैं फिर हवाएं भी लू लिए हुए। वाह 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 वाह, वाह बहुत वाह। खूब बहुत हाय खूब हाय हाय हाय, वाह, वाह अरे क्या यौवन बात। बहुत खूब। सूर्य तन से निकलता है जिस घड़ी। चलती हैं फिर हवाएं भी लू लिए हुए। बतला सकेंगे आप ये शागिर्द कौन है। हम्म, बतला सकेंगे आप ये शागिर्द कौन है।
जो जा रहा है साथ अरस्तु लिए हुए। भाई वाह, अरे क्या बात है वाह साहब, वाह वाह। वाह वाह। अरस्तु लिए हुए। बतला वाह। सकते हैं आप ये शागिर्द कौन है हम्म। जो जा रहा है साथ अरस्तु तो लिए लिए हुए। हुए। मंजिल ही नहीं जिसकी अंदेशों पे हो नजर। मंजिल ही नहीं जिसकी अंदेशों पे हो नजर। काफिले को चाहिए आज वो रहबर। वाह। जी, जीने का हुनर आपको अब वो सिखाएगा। जीने का हुनर आपको अब वो सिखाएगा। आंगन में आपके जो बूढ़ा हुआ सजर। वाह। ऊंचा है इसलिए भी नारी का मर्तबा। ऊंचा है इसलिए भी नारी का मर्तबा। कोई और राह से तो आता नहीं बसर। जादू के सिवा क्या है इस कायनात में। जादू के सिवा क्या है इस कायनात में। जर्रा भी चमक जाएगी तो हो जाएगी शहर। वाह वाह। मोहन जोदड़ो हो या हो हड़प्पा। मोहन जोदड़ो हो या हो हड़प्पा। धरती की कोख में भी समा जाते हैं नगर। वाह। आहा। बढ़िया है। मोहन जोदड़ो हो या हो हड़प्पा। धरती की कोख में भी समा जाते हैं नगर। एक दिन मैं चांद पर नई दुनिया बसाऊंगा। एक दिन मैं चांद पर पर नई नई दुनिया दुनिया। बसाऊंगा। तारों को अपने गीत व गजलें सुनाऊंगा। बहुत खूब। क्या बात है। भैया। दिन में चांद पर नई दुनिया बसाऊंगा। तारों को अपने गीत व गजलें सुनाऊंगा। मिल जाए गर मुझे वहां गालिब अमीर भी। मिल जाए गर मुझे वहां गालिब भी मीर भी। हर शब में शायरी की महफिल सजाऊंगा। क्या बात है सर, वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। अरे अरे क्या सर फिर से पढ़े, फिर से पढ़े वाह। एक बार जरा नया। अरे क्या अंदाज में कहा आपने। एक दिन वाह, में बहुत चांद अच्छे पर अंदाज में। नई दुनिया बसाऊंगा। हाँ। तारों को अपने गीत व गजलें सुनाऊंगा। हम्म। मिल जाए गर मुझे वहां गालिब भी मीर भी। मीर भी। हर शब्द में शायरी की महफिल फिर सजाऊंगा। सजाऊंगा। वाह वाह। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या बात मालिक है। रामचाँद जी, तो अच्छा बहुत लगता बढ़िया, है। बहुत अच्छा रहा और बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत क्या सुंदर करें, प्रस्तुति। कारीगरी बहुत अच्छी रही। दीदी दीदी इन्होंने दर्शन शास्त्र मनोयोग से पढ़ा भी है और जिया भी है, वो लग गया पता। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत आभार आपका बहुत बालक शानदार। वाह रामचाँद वाह जी। और मित्रों, शेर लाजवाब। सभी को नमस्कार। कानपुर से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी। जी शिक्षा जी। मित्रों, अब हम जी। अपने नमस्कार। दूसरे आमंत्रित कवि जनाब मिलनसार अहमद जी की तरफ बढ़ते हैं। शहर गुलिस्तान बेंगलोर के अनोखे शायर मिलनसार अतर अहमद को कविता का संस्कार विरासत में मिला है। उन्होंने अपने साहित्यिक सफर की शुरुआत कविता से की थी, लेकिन बाद में गद्य की ओर उन्मुख हुए और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। गद्य में उनकी अब तक 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्हें साहित्य जगत में सराहना मिली है। ऑल इंडिया रेडियो में अपनी सेवाएं देने के बाद पूरे इत्मीनान से अब वो सृजनात्मक लेखन में सक्रिय हैं। मित्रों, सूक्ष्म संवेदना की नवीन प्रतीकात्मकता लिए एक छोटी सी कविता आप सब तक पहुंचाना चाहती हूं। इसका उन्वान है फर्श पर गिरा पानी। यूं नजर नहीं आता फर्श पर गिरा पानी। यूं नजर नहीं आता फर्श पर गिरा पानी। चलते फिरते जब तलवे गीले होने लगते हैं, तब ये जाके लगता है फर्श पर गिरा पानी। यूं वाह। नजर नहीं आता हाँ फर्श पर गिरा पानी। सिमत के बदलने से, फासले बदलने से, जाविये बदलने से आंख में चमकता है फर्श पर गिरा पानी। यूं नजर नहीं आता फर्श पर गिरा पानी। क्या बात है, वाह क्या नजर है। वाह 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 वाह। इनकी अद्भुत कविता, गजलों बहुत के सुंदर। चंद शेर मुलायजा क्या फरमाइए, जी फिर जी। हम इन्हें सुनेंगे। खिलता रहा गुलाब, चमन बोलता रहा। खिलता रहा गुलाब, चमन चमन बोलता रहा। यूं रात भर हवा का बदन बोलता बोलता रहा। रहा। क्या बात है। क्या वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। वाह वाह, क्या बता दी। अरे तो और शेर, दरीचे सहमे हुए हैं तो दर है खौफजदा।
बच्चे सहमे हुए हैं तो डर है खौफ जदा, ये क्या पयाम छिपा है हवा के लहजे में। हमारी हार का सामान करते रहते हैं, हमारी हार का सामान करते रहते हैं, जो बात करते हैं हरदम दुआ के लहजे में। वाह 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 जनाब मिलनसार जी, आपका काव्य मंजरी में क्या हार्दिक बात है, वाह। अनम्यूट कर लें खुद को। आप सबको नमस्कार। आवाज आ रही नमस्कार। होगी? जी जी आ रही है जी। जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा थोड़ा गला खराब है। शुरू में 3 कविताएं, छोटी छोटी कविताएं पेश करता हूँ। स्वागत है। पहली कविता का शीर्षक है तसलसल, कंटिन्यूटी। आकाश पर कोई तारा नहीं है, आकाश पर कोई तारा नहीं है, धरती पर कंदील नहीं है, घरों के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। आकाश पर कोई तारा नहीं है, धरती पर कंदील नहीं है, घरों के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। सफेद पोश लोग कितनी आसानी से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आते जाते रहते हैं। वाह बहुत सुंदर। घरों क्या बात है सर, वाह 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 वाह। अरे 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 अरे, आकाश पर कोई तारा नहीं है, धरती पर कंदील नहीं है, घरों के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। सफेद पोश लोग कितनी आसानी से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आते जाते रहते हैं। क्या बात। दूसरी कविता का शीर्षक है निस्बत, संबंध। आसमां से चांद सूरज, आसमां से चांद सूरज और तारों से अपनी निस्बत को बताने का बहुत ही शौक है उसको। आसमां से चांद सूरज और तारों से अपनी निस्बत को बताने का बहुत ही शौक है उसको। आए दिन निस्बत जताता है, खबरों में रहता है, भूल जाता है जमी पर रहने वाला, सिर्फ वक्ती निस्बतों से उनके बराबर हो नहीं सकता और जिंदा रह नहीं सकता। वाह 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 आए वाह दिन सर। आए दिन निस्बत जताता है, खबरों में रहता है, भूल जाता है जमी पर रहने वाला, सिर्फ वक्ती निस्बतों से उनके बराबर हो नहीं सकता और जिंदा रह नहीं सकता। वाह 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 वाह। एक और बहुत ही छोटी सी कविता सुनिए। घाव पर पट्टी बांधिए, घाव पर पट्टी बांधिए, पर याद रहे पट्टी का रंग काला ना हो। घाव पर पट्टी बांधिए, पर याद रहे पट्टी का रंग काला ना हो, वरना तावान भरना पड़ेगा। वाह क्या बात। अरे 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 अरे, क्या बात है। जब मेरा क्या जब सर, मेरा दोनों समय आप, क्या बढ़िया तो तंज आपको, वाह वाह। जब मेरा समय खत्म होने वाला हो तो 1 मिनट पहले बता दीजिए, मैं रोक लूंगा। गजलों के कुछ शेर सुनाने से पहले कुछ मुक्तक खतात जी सुनिए। जी, स्वागत। स्वागत। पहला मुक्तक है, हम यहाँ के न हम वहाँ के हैं। हम यहाँ के न हम वहाँ के हैं, कुछ तो कहिए कि हम कहाँ के हैं। हम यहाँ के न हम वहाँ के वहाँ हैं, के हैं, कुछ तो कहिए कि हम कहाँ के हैं। कहाँ के हैं। या इलाही हमारे नक्शे पा, या इलाही हमारे नक्शे पा, किस सफर के हैं, किस जमा के हैं। वाह वाह सर, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे सर। दूसरा खता है, जितनी आंखें हैं उतने मंजर हैं। जितनी आंखें हैं उतने मंजर हैं, एक तस्वीर हो नहीं सकती, ख्वाब ऐसा अजल से देखा है जिसकी ताबीर हो हो नहीं नहीं सकती। सकती, वाह। जितनी आंखें क्या हैं बात, उतने मंजर हैं, वाह। एक एक तस्वीर हो नहीं सकती, ख्वाब ऐसा अजल से देखा है जिसकी ताबीर हो नहीं सकती। एक और खता है, बाजार में
अरमान का सामान बहुत है। जी बाजार में अरमान का सामान बहुत है, जीने का तलबगार परेशान बहुत है। तेजी से बदलती हुई रौनक की चमक से, तेजी से बदलती हुई रौनक की चमक से मरता हुआ हर लम्हा पशेमान बहुत है। पशेमान बहुत है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। एक आखिरी मुक्तक सुनिए। जी जी कब से हैं इस मकान में ये याद भी नहीं, कब से हैं इस मकान में ये याद भी नहीं, आबाद गर नहीं है तो बर्बाद भी भी नहीं, नहीं। आबाद क्या गर बात नहीं है, है बहुत खूबसूरत है। वाह वाह तो वाह। बर्बाद भी नहीं, मिट्टी की चाह ने हमें साबिर बना दिया, मिट्टी की चाह ने हमें साबिर बना दिया, अब दिल में आरज़ू नहीं फरियाद भी नहीं। फरियाद भी नहीं। वाह 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 वाह। नए जाविये से बात कह रहे हैं साहब। क्या एक गजल के दो शेर सुनिए। जी हमको मंजूर नहीं है ये किसी भी सूरत, हमको मंजूर नहीं है ये किसी भी सूरत, दाखिला शहर तमन्ना में रियायत से मिले, हमको मंजूर नहीं है ये किसी भी सूरत, दाखिला शहर तमन्ना में रियायत से मिले, रोज फरमान नया रोज शवाहिद की तलब, रोज फरमान नया रोज शवाहिद की तलब, रोज एक जख्म नया तेरी शरारत से मिले। वाह 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 वाह। एक गजल के चंद शेर सुनिए। इरशाद। बाजार के दरपर्दा भी बाजार बहुत हैं, बाजार के दरपर्दा भी बाजार बहुत हैं, बाजार के असरार में आजार बहुत हैं, बहुत कहते हैं वही बात जो भाती है दिलों को, कहते हैं वही बात जो भाती है दिलों को, ऐसा है कि सब लोग समझदार बहुत हैं, वाह 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 वाह। ऐसा बहुत है बढ़िया है सर। कि वाह वाह वाह। क्या ऐसा फ्लो, है कि सब बहुत अच्छा लोग फ्लो है शेर समझदार का। बहुत हैं, वाह। मांगे के उजाले से मुनव्वर है तमाशा, मांगे के उजाले से मुनव्वर है तमाशा, इस खेल में मशअल के तलबगार बहुत हैं, बहुत है। वाह। हफ्तों नहीं होती है मुलाकात किसी से, हफ्तों नहीं होती है मुलाकात मुलाकात किसी किसी से, से। वैसे तो सभी यार मिलनसार बहुत हैं। बहुत है। वाह 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 वाह। वाह वाह, क्या क्या बात बात है। है। वाह वाह बहुत वाह खूब, वाह वाह। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। बहुत खूब, एक शानदार। गजल के और जी कुछ शेर सुनिए। जी सर जी तू दो जिया के खेल में बेकार हो गए, तू दो जिया के खेल में बेकार हो गए, सबकी नजर की राह में दीवार हो गए, वाह तू दो जिया के खेल में बेकार हो गए, सबकी नजर की राह में दीवार हो गए, मशरूब में हमारे मिलाया गया था कुछ, मशरूब कहते हैं शरबत को, मशरूब में हमारे मिलाया गया था कुछ, क्या बात है कि आप भी बीमार हो गए, वाह वाह मशरूब वाह में वाह 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 वाह। मशरूब में हमारे मिलाया गया था कुछ, क्या बात है कि आप भी बीमार हो गए, पहले तो बोलते थे बहुत जोरों शोर से, पहले तो बोलते थे बहुत जोरों शोर से, ये क्या हुआ कि आप समझदार हो गए, वाह पहले वाह तो बोलते वाह। पहले तो बोलते थे बहुत जोरों शोर से, ये क्या हुआ कि आप समझदार हो गए, वाह। भूले से अपने दर्द का इजहार क्या किया, भूले से अपने दर्द का इजहार क्या किया, बैठे बिठाए इस पे सेमिनार हो गए, वाह 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 वाह, वाह भूले वाह से वाह दुनिया सर, का प्रेमी जिंदाबाद गाना। जिंदाबाद। क्या बात है। वाह वाह भूले से अपने दर्द का इजहार क्या किया,
वाह बैठे बिठाए इस पे सेमिनार हो गए, खुशियों ने भूल कर कभी दस्तक नहीं दिया। हम्म, खुशियों ने भूल कर कभी दस्तक नहीं दिया, गम घर में आ गए तो मिलनसार हो गए। मिलनसार हो। वाह 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 वाह, वाह 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 बहुत वाह सुंदर वाह। सर, हाय हाय बहुत हाय ही हाय। शानदार। वाह एक और गजल के चंद अश्यार की गुंजाइश है या इतना जी काफी जी है? जी, अता कर। एक स्वागत गजल है। और है। अच्छा, ये क्या चिपक रहा है मेरे जिस्म जान से, वाह ये क्या चिपक रहा है मेरे जिस्म जान से। मेरे जिस्म जान से, मुश्किल बहुत है कहना यकीन और गुमान से। वाह ये क्या चिपक रहा है मेरे जिस्म जान से, मुश्किल बहुत है कहना यकीन और गुमान से। आसान नहीं है उसको समझना बयान से, आसान नहीं है उसको समझना बयान से, करता नहीं है बात वो केवल जुबान से। वाह वाह बहुत वाह बढ़िया सर। वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर। वाह वाह आसान वाह नहीं वाह है उसको बहुत समझना बयान से, वाह। करता नहीं है बात वो केवल जबान से। क्या शेर हो गया सर, बहुत शानदार। वाह। बहुत सुंदर। मजबूर होके वो भी तेरी सफ में आ गया, हम्म। हम्म, मजबूर होके वो भी तेरी सफ में आ गया, दिल कांपता था रोज नए इम्तिहान से। हाय हाँ हाय, वाह वाह भाई वाह, वाह क्या वाह 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 समसामयिक गजल है वाह भाई, वाह गजब वाह, है। वाह 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 क्या वाह, बात है। बिल्कुल सामयिक गजल है। वाह। मजबूर होके वो भी मजबूर होके वो भी तेरी सफ में आ गया, दिल कांपता था रोज नए इम्तिहान इम्तिहान से। से। मख्ता है, वो जानता नहीं कि मिलनसार कौन है, अरे वाह। वो जानता नहीं। मख्ते से पहले एक शेर सुनाना भूल गया, एक शेर सुन लीजिए फिर मख्ता सुना के खत्म जी करता हूँ। जी हर बात मानता हूँ मैं मालिक मकान की, हम्म, हर बात मानता हूँ मैं मालिक मकान की, बनती नहीं है बात तो मालिक मकान से। मकान से। हर बात बात हर बात मानता हूँ मैं मालिक मकान की, मकान की। बनती नहीं है बात तो मालिक एक मकान से। मकान से। वो जान वो जानता नहीं कि मिलनसार कौन है, रहता है थोड़ी दूर वो उसके मकान से, मकान से। रहता है वाह थोड़ी दूर और वो उसके उसके। मकान से। वाह वाह, बहुत बहुत वाह धन्यवाद, वाह बहुत बहुत शुक्रिया। लाजवाब, शानदार बहुत सर। ही वाह वाह शानदार वाह बहुत वाह गजलें वाह आपकी वाह, बड़ी अद्भुत। सर। जिंदाबाद क्या जिंदाबाद। कहने, वाह गजब वाह गजब गजब। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत खूब सर, बहुत वाह, खूब। मजा आ बहुत गया। खूब। वाह। मित्रों, अब हम जनाब मिलनसार अहमद को आराम से हमने सुना, सराहा, और इस वक्त हम काव्य मंजरी के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं डॉक्टर वीणा उदय जी को काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ, उनके बहुत ही संक्षिप्त परिचय के साथ। स्वागत। डॉक्टर वीणा उदय 1971 में इनकी पैदाइश कानपुर में, और इनकी शिक्षा परास्नातक हिंदी और संस्कृत में इन्होंने मास्टर्स किया, बीएड, और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित हिंदी शिक्षिका हैं आर्मी पब्लिक स्कूल कैंट कानपुर में। वीणा जी की अब तक 5 प्रकाशित कृतियां, काव्य संग्रह 2 हैं। एक है इनका द्रौपदी उठो काव्य संग्रह, और सैनिकों की शौर्य गाथा हमको तुम पर नाज है, कहानी संग्रह और पिंजरा खुल गया, और इनके संपादन में जिंदगी नामा हरेंद्र सिंह भदौरिया का प्रकाशित हुआ है, और एक और काव्य संग्रह निनाद प्रकाशित हो चुका है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों की अगर हम एक लाइन में कहें तो लगभग सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं, कहानियां और लेख लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। और चूंकि ये पहली बार हमारे सामने हैं तो बहुत खुशी हो रही है वीणा जी आपको सामने पाकर। इनकी एक गजल मैं कुछ शेर सुनाकर इन्हें आमंत्रित करती हूँ। धुआं धुआं है जमी, बारिशें भी कहीं गुम हैं। धुआं धुआं है जमी, बारिशें भी कहीं गुम हैं। बदलियां राख हुई, चांदनी भी कहीं गुम है। अजब ये होड़ है, आसमां पर मचा शोर है।
खौफ का आलम है, परिंदे भी कहीं गुम हैं। सजाया था जो गुलिस्तां, उसे ही साफ किया। सजाया था जो गुलिस्तां, उसे ही साफ किया। लहू के दरिया में अमनो चमन भी कहीं गुम है। जो गूंजता था भोलापन और हंसी गलियों में, जो गूंजता था भोलापन और हंसी गलियों में, वो मासूम हंसी, वो दुनिया भी कहीं गुम है। हुकूमतें रोज यहाँ खुद मरसिया सुनाती हैं। बड़ा खूबसूरत शेर है ये। हुकूमतें रोज यहाँ खुद मरसियां सुनाती हैं। सियासत के सियापे में जिंदगी भी कहीं गुम है। चलो कि प्यार की वीणा को फिर से छेड़े हम। चलो कि प्यार वाह की वाह, वीणा को मर्सिया फिर सुनाती से हैं, बहुत छेड़े अच्छा। हम। यकीन है नफरतों का ये धुआं भी कहीं गुम है। मोहब्बतों की सदाएं और बुलंद कर वीणा। मोहब्बतों की सदाएं और बुलंद कर वीणा। क्या जाने इसी शोर में खुदा भी कहीं गुम है। वीणा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। स्वागत। बहुत सुंदर गजल की प्रस्तुति की, बहुत बहुत आभार आपका। और कानपुर से हमारी एक बहन प्रतीक्षा तिवारी भी उपस्थित हैं पटल पर, उनको नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत वीणा जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार जी। आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करके मैं अपने काव्य संग्रह, पहला काव्य संग्रह है मेरा द्रौपदी उठो, तो उसकी शीर्षक प्रतिनिधि कविता आपके समक्ष प्रस्तुत। स्वागत स्वागत जी। द्रौपदी उठो, द्रौपदी उठो, संहार करो दुर्योधन का, दुशासन का। द्रौपदी उठो, संहार करो दुर्योधन का, दुशासन का। अब बहुत हो चुका चीर हरण, अब बहुत हुआ अन्याय अधर। अबला का घायल कर तन मन, इठलाता सबल ये दानव कुल। करशील भंग बनकर दबंग, कुत्सित कुंठित दुर्योधन कुल। देखो निर्भय हो घूम रहा, देखो निर्भय हो घूम रहा, नित नया शिकार ये ढूंढ रहा। द्रौपदी उठो, द्रौपदी उठो, तुम खोल केश अब रूप धरो रणचंडी का। पहनो माला नरमुंडों की, श्रृंगार करो तुम रुधिर रक्त से। संहार करो महिषासुर का, संहार करो महिषासुर का। धरणी पर मचा दो तुम, धरणी पर प्रलय मचा दो तुम, दुष्टों का नाम मिटा दो तुम। हर नारी के रोम रोम में अपना कुछ अंश मिला दो तुम, अपना। अब कोई अबला नहीं रहेगी, अन्याय अधर नहीं सहेगी। चीर चीर कर रख देगी वह चीर हरण करने वालों को। चपला सी चमकेगी नारी, दामिनी सी दमकेगी नारी। घनघोर घनों में चंद्रहास बन अंबर पर मुस्काएगी। अब बहुत हो चुका चीर हरण, अब बहुत हुआ अन्याय अधर। द्रौपदी उठो, संहार करो दुर्योधन का, दुशासन का। दुर्योधन का, दुशासन का, दुर्योधन का, दुशासन। वाह, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह, अच्छा है। बहुत सुंदर वीणा जी। इसके द्वारा अपनी बहनों को संदेश दिया है कि हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अहंकार मनुष्य को हमेशा ले डूबता है, तो अहंकार पर मैंने कुछ कहा है कि हमें अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे हम जिस भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं। तो एक कविता है, मैं में डूबी मैं में डूबी सोच रही थी, मैं में डूबी सोच रही थी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं बादल बन उड़ सकती हूँ, मैं अंबर भी छू सकती हूँ। मैं शक्ति स्वरूपा सबला दम भी सबको मैं तुच्छ समझती थी। मैं रानी अभिमानी थी, सबको कीट पतंग समझती थी। मैं रानी अभिमानी थी, सबको कीट सब पतंग समझती थी। क्या सही गलत क्या इसका मुझको भान कभी ना होता था। पर हाय लगी ठोकर, पर हाय लगी ठोकर, और गिरी मैं धरा पर। बिखर गया मेरा सारा मैं अभिमानी भूल गई थी, मैं अभिमानी भूल गई थी। काल न होता एक समान, काल का पहिया घूम घूम बन कालग्रास सा गहता है। अभिमानी अन्यायी का मस्तक फिर रेती सा ढहता है। अभिमानी अन्यायी का मस्तक फिर रेती सा ढहता है।
सप्तर्षियों पर हो सवार जब सूरज अंबर पर आता है, तारों की द्युति को अपने में आत्मसात कर जाता है। चंद्र किरण पर हो सवार जब उदित चंद्रमा होता है, तब मानो भयभीत दिवाकर कहीं किसी कोने में छिप कर रोता है। तब मानो भयभीत दिवाकर कहीं किसी कोने में छिप कर रोता है। दिन और रात, रात और दिन है, समय चक्र परिवर्तनशील। काल का पहिया घूम घूम कर सत्य ही समझाता है। अभिमानी का मान धरा पर यहीं धरा रह जाता है। अभिमानी का मान धरा पर यहीं धरा रह जाता है। क्या बात। बहुत वाह सुंदर। वाह, क्या कहने हैं, अच्छा बहुत है, सुंदर अच्छा है, मीना जी, वाह। अच्छा बहुत है। सुंदर, वाह वाह वाह। अगर आप लोग अनुमति दें तो एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत जी जी करूं। जी, जी अवश्य एक और सुना दीजिए जी। हमारे सैनिक जो हैं सीमा पर अपनी कुर्बानी देते हैं, और उनके परिवार वाले, आपने देखा होगा, बड़े अपने आंसुओं को छुपाकर उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। पर उनके मन में क्या भाव उठ रहे होते हैं, इसी भाव को मैंने है जो अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। कविता का शीर्षक है प्रिय बस तुम वापस आ जाते। तो एक सैनिक की पत्नी अपने प्रियतम से कह रही है, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, संग में चाहे कुछ ना लाते, प्रेम सुधा मुझ पर बरसाते, मिलकर सुंदर स्वप्न सजाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, रणभूमि में शौर्य दिखाते, शत्रु को ऐसा मजा चखाते, भारत माँ के श्री चरणों में विजय माला तुम पहनाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते। मैं थाली में सजा आरती, प्रियतम राह तुम्हारी तकती, और जब तुम वापस आ जाते नैनो ही से बातें करती, तिलक तुम्हारे मस्तक करती, फिर चरणों में शीश नवाती, मैं गर्वित हो संग तुम्हारे एक सुंदर फोटो खिंचवाती, मैं गर्वित वाह हो संग तुम्हारे एक सुंदर फोटो खिंचवाती, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, संग में चाहे कुछ ना लाते, पर यह कैसा संदेशा आया, लिपट तिरंगे में तुम्हें लाया, पर यह कैसा संदेशा आया, लिपट तिरंगे में तुम्हें लाया, अश्रु में अपने रोक न पाई, मुख भी ढंग से देख न पाई, बेसुध हो जयकार लगाई, वीर भार्या मैं कहलाई, वीर भार्या मैं कहलाई, सबके संग दी अंतिम विदाई, सबके संग दी अंतिम विदाई, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते, संग में चाहे कुछ ना लाते, प्रिय बस तुम वापस आ जाते। अच्छा है, बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, सुंदर, वाह, बहुत क्या सुंदर, बात, सुंदर, बहुत 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 अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत क्या बहुत कहने। आभार। वाह। बहुत सुंदर वीणा जी, बहुत बहुत आभार। मित्रों, आज की ये खूबसूरत शाम एक यादगार शाम रहेगी, और इस सुंदर काव्य संध्या के समापन पर मैं अब मंच के अध्यक्ष ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी को समापन उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बशीर बद्र के इस शेर के साथ कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या बात। बहुत वाह। ज्ञान जी, पुनः स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद मंजू जी। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा जो अभी जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सका। वरुण दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, सशक्त हास्य के और व्यंग के रचनाकार हैं। प्रतीक्षा तिवारी जी, एक सुप्रसिद्ध गीतकार, जो कि बेंगलोर और कानपुर की दूरी को एक कर दी है। जैसे लग रहा है कि इसके बीच 2000 किलोमीटर का फासला नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि 2000 किलोमीटर का फासला है। वो बिल्कुल जुड़ी हुई मौजूद है। है। अरविंद अहलुवालिया जी जुड़े हुए हैं, और उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। रजनी शाह जी, जो डॉक्टर रजनी शाह जुड़ी हुई, उनका अभिनंदन करता हूँ। विक्रम आदित्य जी जुड़े हुए हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर कविता सिंह प्रभा बहुत ही सशक्त कवित्री हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, और साई साधक मंच के सदस्यों से उनका विशेष अनुराग है, और बहुत ही सम्मान पूर्वक बात करती हैं साई साधक मंच का। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राधेश्याम यादव, जिनके हाथ में हमेशा सुदर्शन रहता है,
मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज के कार्यक्रम पर मैं क्या कहूँ, इतने बड़े बड़े शायर और रचनाकार आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं कि मैं तो सचमुच निशब्द हो गया। फिर भी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसका सम्मान करते हुए मुझे कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मैं कौन हूँ यह सोच के वर्षों से दंग हूँ, गीत हूँ गजल हूँ या उसका रंग हूँ। सबसे पहले मैं बालक राम शाद जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनको प्रणाम कहता हूँ। और बस मैं यही कहूंगा कि आप गजब की गजलें लिखते हैं और आपकी गजलों ने सचमुच आज के कार्यक्रम का माहौल जो है उसको पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। आपकी तरह गजलकार मैं समझता हूँ कि कभी कभी ही इस दुनिया में जन्म लेते हैं। आपके शेर चिंगारी की तरह उभरते हैं और शायरी का अंदाज ऐसा निराला है कि सुनने वाले उसमें डूब कर रह जाते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी शायरी को सुनने के लिए आसमान से पूरी निहारिकाएं उतर कर उसका आनंद लेती होंगी। क्या मैं वाह मुझे वाह वाह, बहुत अनुभव ये अच्छा। होगा कि जब आप अपनी गजलें पढ़ते हैं तो आप गजलें पढ़ते नहीं हैं, बल्कि श्रोताओं की उंगली पकड़कर आप गजलों की बस्ती में लेकर जाते हैं, जहां हर शेर को श्रोता छू सकते हैं, देख सकते हैं और उनसे संवाद कर सकते हैं। क्या बात है वाह सर, वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बहुत बात है आपके समक्ष। वाह। आपकी कलम में गजलें उतरकर सचमुच मैं समझता हूं कि अपने भाग्य पर इतराती होंगी। आपकी गजलों में समय और आदमी जिंदगी के गीत गाते हैं। उन्हें सुनकर लगता है कि जब आपको मैं समझता हूँ कि कोई सुनता होगा तो उसे ये इस बात की अनुभूति होती होगी कि अरे आज तो मैंने पहली बार गजल सुनी है, जबकि पहले वो गजलें सुन चुका होता है, लेकिन आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने पहली बार कोई गजल सुनी है। और मन की साधना जैसे तृप्ति के उस बूंद को छू लेती है जिसे पाने के लिए मनुष्य पूरा जीवन प्रतीक्षा किया करता है। और जो आपकी गजलों की जो महक उठती है उसका मैं उसके लिए बस यही कह सकता हूँ कि जैसे सावन के बारिश की जो पहली बूंद जब गीली मिट्टी को गीली करती है और जो वहां से सौंधी गंध उभरती है, उसी गंध की सुगंध जो है आपकी गजलों में हमें सुनाई देती है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी के जिंदगी की कोई तलाश है तो निश्चित आपकी गजलों पर आकर वो पूरा हो जाएगा। मित्रों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि बालक राम शाद जैसे बड़े गजलकार, सुप्रसिद्ध गजलकार आज इस पटल पर आए और ये उनकी विनम्रता है और मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही हमारे मित्र जो उनको साथ में लेके आए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनको लोग प्रेम से बब्बू बुलाते हैं, मैं समझता हूं ओम प्रकाश जी। मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उनके कारण आज हम इतनी सुंदर और इतनी शानदार गजलें सुन पाए। मित्रों, अब मैं आदरणीय मिलनसार अहमद जी की गजलों के बारे में क्या कहूँ। मतलब मुझे अब लग रहा है कि ये तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और खिलता रहा गुलाब चमन बोलता रहा, यूं रात भर गुलशन का बदन बदन बोलता रहा। क्या मैं बात है, समझता हूँ बहुत बढ़िया सर, मैं मतलब समझता हूँ कि जवां अगर जवां इसी दिल शायर का बात है। वाह, बहुत इसी अगर सुंदर, क्या बहुत ही इसी बात अगर है, सुंदर। बहुत सुंदर मतलब है। वाह। इसकी अगर व्याख्या की जाए तो एक पूरा मतलब मैं समझता हूँ एक ग्रंथ लिखी जा सकती है। मतलब ये दो पंक्तियां जो हैं इतने गहन अर्थ को, इतने सागर से भी बड़े अभिव्यक्ति को छुपाए हुए हैं। मतलब इसमें इतने, जैसे प्रिज्म को हम जब सूरज की रोशनी के आगे हम प्रिज्म को रखते हैं तो उसमें 7 रंग निकलते हैं, लेकिन उन 7 रंगों को भी अगर अलग किया जाए तो सहस्त्रों रंग निकलते हैं। वैसा ही ये शेर है, ये मतला है इनकी गजल का। और मैं समझता हूं कि जिसके 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 आंखों में प्रिज्म होगा वही इसके अर्थ को, इसके रंग तक पहुंच पाएगा। और आज आपने तो कविता प्रस्तुत करके सचमुच सबको अचंभित कर दिया। आपकी कविताओं में मैंने ये पाया है कि कविता तो बड़ी छोटी है
उसका स्वरूप तो लघु है, लेकिन उसका अर्थ जो कितना विराट है, कितनी वाह, संपन्नता उसमें है और वाकई कितनी स्पष्टता है। कविता वाकई। में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो उसमें भावनाओं की स्पष्टता होनी, संपन्नता होनी चाहिए विचारों की, और दूसरी बात होती है कि वो स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें श्रोता अगर सुनने लगे कि अरे इन्होंने क्या कहा, और अगर एक सेकेंड भी लगता है उसको सोचने में, तो मैं समझता हूँ कि वो कविता वहीं पर फेल हो जाती है। लेकिन आपकी कविता इतनी स्पष्ट थी कि वो सीधे मस्तिष्क पर उसने अपना प्रभाव डाला। और मैं यही कहूंगा कि आपकी कविताएं जो आज मैंने सुना, और मुक्तक जो मैंने आपका आज सुना, वो गूढ़ संवेदनाओं की गहन अभिव्यक्ति थी, जिसमें हम पूरी तरह डूब गए थे। और आपके जो मुक्तक थे वो सारे जीवन से जुड़े हुए संदर्भों को उकेर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा हाथ में पेंसिल लेकर के, जो कलर पेंसिल मिलता है ना, वो अलग 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 रंगोली बनाता है, लेकिन जब उसे देखते हैं, अगर उसका फोटो लेकर के हम उसको फ्रेम करके रखते हैं, तो आने वाले मेहमान कहेंगे कि अरे ये क्या बात है, किसने बनाया है, वो कलाकार कहाँ है। तो वो उसको समझने की बात है। आज आपने जो रचनाएं पढ़ी, जो मुक्तक पढ़े, जो गजलें पढ़ी, वहां तक पहुंचना, उस बच्चे की रंगोली के अंदर झांकने और उसको समझने, उसको महसूस करने, उसे जीने की बात है। और आपकी रचनाओं में व्यंग की धार भी है और समय की झनकार भी है। जैसा मैंने कहा कि आपकी रचनाएं, आपकी गजलें जो हैं, सीधे दिल और दिमाग पर चोट करती हैं, और जिसमें जीवन दर्शन भी मैंने देखा, और सामाजिक सरोकार की एक गंध जो है उससे आते हुए मैंने महसूस किया। और आपकी गजलें आदमी से बात करती हैं। वो वो गुमसुम नहीं रहती, वो मूक नहीं रहती, वो गूंगी नहीं है, वो आदमी से बात करती हैं और पूरा दिल खोल कर बात करती हैं। और मानवीय संवेदना तो आपकी गजलों में मैंने, सभी ने महसूस किया होगा। और पारंपरिक गजलों से आपकी गजलें हटकर हैं, जो कि समय को स्पंदित करती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जब एहसासों के गागर में जो अगर सोच की बूंदें हैं, अगर वो छलक जाती हैं, तो मन और तन दोनों ऐसे भीग जाते हैं, जैसे लगता है कि एक बूंद में हमने एक गंगा में स्नान कर लिया है, हमने एक सागर में डुबकी लगा ली है। तो ऐसा लगता है उस एक बूंद में। तो ये है। तो और मिलनसार, जैसा मैंने आपसे कहा, एक बहुत अच्छे इंसान है, और जब एक अच्छा इंसान कुछ लिखता है तो वो अच्छा ही लिखता है। तो क्या सर आप आए और आपने अपनी अद्भुत गजलें, समीक्षा, अपने अद्भुत मुक्तक, समीक्षा सर, अद्भुत, बहुत हमारा सौभाग्य कि आज अद्भुत। हमने आदरणीय श्रद्धेय मिलन साहब जी को अद्भुत सुना। समीक्षा जी। नहीं सर, शुक्रिया आपकी, ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर आ, आपकी गजलों पर मैं विचार रखूं, ये धृष्टता है। लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम का स्वरूप उस तरह है, मंजू जी ने बना दिया है कि उसका पालन करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आपका बोलना भी और कविता से कुछ कम नहीं है, बिल्कुल हम नहीं है शायराना सहमत, पोएटिक जी जी, सहमत, एक्सप्रेशन। सहमत, बहुत बहुत बधाई 100% सर। सहमत सर, वाह। जी जी बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए, मैं चलता हूँ डॉक्टर वीणा उदय सिंह जी, जो कानपुर से जुड़ी हुई हैं। कानपुर की मिट्टी में कुछ ऐसी बात है कि वहाँ जो भी पैदा होता है वो कवि ही हो जाता है, रचनाकार ही हो जाता है, और अच्छा रचनाकार होता है। ऐसा नहीं कि कानपुर के लोगों को आप सुनिए तो कहिए कि अरे ये क्या लिखते हैं। हमने प्रतीक्षा जी को, मतलब वो जैसे हमें लगा कि प्रतीक्षा जी की प्रतिबिंब है, और हमें एक और प्रतीक्षा जी मिल गई है वीणा सिंह जी के रूप में। तो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतनी इतनी दूर से जुड़ी, और आपके बेटे पृथ्वी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैंने देखा है कि आपने जो द्रौपदी की कविता सुनाई, उसे सुनकर मुझे लगा कि आज भी नारी जो है द्रौपदी की त्रासदी, द्रौपदी की विवशता और द्रौपदी की जो अकुलाहट है, उसे अपने साथ ढो रही है। और वाह। यही देख करके आपने उस रचना को लिखा है। और वो रचना जो है उस समय का हुंकार है, और प्रतिरोधों को तोड़ने की ललकार उसमें है, और विषमताओं के प्रति उस रचना में मैंने देखा कि उद्घोष है। विशेषकर नारी संवेदना और नारी चेतना से भरी हुई ये आपकी रचना जो है, वो समय के क्षितिज पर अपना प्रभाव डालती है। और मुझे लगता है कि ऐसी रचनाएं लिखना आज के समय की बहुत जरूरत है। रचनाओं में आपकी प्रखरता है, स्पष्टता है, और
प्रभाव संपन्नता है। और जिस रचना में ये तीनों बातें हो, मैं समझता हूँ कि उस रचना के लिए बहुत कुछ कहना जरूरी नहीं हो जाता है। आपने वाणी वंदना भी बहुत ही विनम्र भाव और समर्पण के साथ किया, तो वहीं से मुझे लग गया था कि आपकी रचनाओं का प्रस्फुटन किस ओर जा रहा है, उसकी जो रश्मियां निकल रही हैं वो कहाँ तक पहुंचेंगी और किस सूरज का निर्माण करेंगी आने वाले समय में। मैं समझता हूँ कि आपकी जो रचनाएं, आपने आज 3 रचनाएं सुनाई, एक सैनिक की भी रचनाएं सुनाई, बड़ी मार्मिक रचना थी। और एक सैनिक की पत्नी के अंतर्मन की जो भावना है, उसे आपने बहुत ही मार्मिक शब्दों में, बहुत ही मार्मिक भावनाओं के साथ आपने उसे उद्वेलित किया, हम सबके सामने रखा। और हमें उसकी पत्नी के मन के विचारों को समझने का एक अवसर मिला। जानते तो सब थे, लेकिन आपने उसे जो शब्दों में रूपांतरित कर दिया, उससे समझ में आ गया कि वो कैसे अपना जीवन जीती, उसके मन में क्या भाव उठते हैं। आपकी रचनाओं के जो सामाजिक अनुबंध हैं, उनमें आप समय को बड़े ही अच्छी तरह से गूंथती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी जो अभिव्यक्ति है उसमें बड़ी सूक्ष्मता है, और दृष्टि संपन्नता उसे और भी सूक्ष्म और उसके प्रभाव को और भी प्रखर बनाती है। संवेदना के धरातल पर आप पानी की बूंदों से जब रंगोली बनाती हैं, तो उसमें रंग भरने के लिए खुद सूरज उग कर आता है, और अगर पूरा रंग नहीं भरता है तो अपने साथ कई इंद्रधनुष को भी लेकर आता है। शब्द और भाव आपके ऐसे मिलते हैं जैसे वर्षा की पहली बूंद धरती से मिलकर उत्सव मना रही है। आपके शब्द कभी फूल बन जाते हैं तो कभी चिंगारी बन जाते हैं, कभी प्रेम और मनुहार की बातें करते हैं तो कभी विषमताओं अत्याचार के विरोध में हुंकार भरते हैं। आपके सृजन का आयाम जो आज हमने देखा बहुत ही व्यापक और समृद्ध है। तो मैं समझता हूँ कि मैं वीणा उदय सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज आपके आने से मैं समझता हूँ कि ये पटल जो है बहुत ही समृद्ध हुआ। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। इसके पहले कि मैं आप सबसे विदा लूं, मैं मंजू जी और साथ ही साथ भूपेंद्र जी का अभिनंदन करता हूँ, और और वेंकट जी का। आप तीनों का इसके पीछे जो हम संचालित हो रहे हैं, ये 3 लोगों का एक त्रिकोण बना हुआ है जिसके अंदर हम सबको इन्होंने रखा है। कोई कहीं से कुछ बटन दबा रहा होगा, कोई कुछ ऑफ कर रहा होगा, कोई ऑन कर रहा होगा, और सभी इतने सक्षम हैं कि देखिए कितने अच्छे ढंग से कार्यक्रम आज का संचालित। और मंजू जी का जो संचालन है वो तो अद्भुत होता है। संचालन से हम सब बंधे होते हैं। अगर आंख मूंद के हम लोग उसे सुने तो लगता है कि हम किसी ऑल इंडिया रेडियो में कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं जिसका संचालन मंजू जी कर रही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं, और मैंने भी आज काफी लंबा बोल दिया। और आप सबका बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करते हुए आप सबसे मैं विदा लेता हूं, सबका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत आभार आप सबका। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मंजू जी। नमस्ते शुभ आप संध्या। सब, शुभ संध्या। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ सबको रात्रि। सबको नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार साथ जी, नमस्कार प्रतीक्षा जी, नमस्कार नमस्कार विनीता जी नमस्कार भी भाई। नमस्कार। आप बहुत 1.5 घंटे से जुड़ी हैं, बहुत अच्छा लगा। विनीता जी कैसी हैं आप? उनका माइक म्यूट है। आदरणीय साथ जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप जुड़े और सचमुच आपने हमें धन्य कर दिया। बहुत अच्छा लगा। शानदार कार्यक्रम। आदरणीय मिलन बहुत सार जी को पटल तक लेके आना एक बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की, बहुत बड़ी उनको उपलब्धि है, ऐसे बिल्कुल। सुनना, क्योंकि अरे वो कभी सुनाते। साथ जी को भी लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी और साथ जी सबसे पहले जुड़े। जी। आपने साहब मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है साहब, ये मेरा सौभाग्य है। ओम जी आपका बहुत हार्दिक आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जी फिर जी। अगले महीने हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे संडे को इसी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।